हेलो बच्चों, प्रणाम। पहले तो आप सभी लोगों को बधाई कि आप कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में आए हैं और आप लोगों का एक नई कक्षा में स्वागत है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा करते हुए अपने भविष्य की को संवारेंगे। साथ ही साथ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में होंगे और आप लोगों को जैसे पता है कि हम एक बहुत भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, तो आप सभी लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगा और विज्ञान का पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, आज हमारे पास जो विज्ञान में पहला चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। ये बच्चों हमारे पास आज टॉपिक है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके घर में आपके सामने टीवी लगी हो, आपने टीवी देखी है, पानी है, ये किताब, जिस किताब में, या पेन, इन सबको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। लेकिन अब पदार्थ की किसे कहते हैं, हम पहली चीज समझ लें कि पदार्थ क्या है। ठीक है बच्चों, तो पदार्थ की मैं एक परिभाषा लिख लेता हूं, फिर बात करते हैं। ऐसा कुछ भी, देख लो बच्चों, यह है परिभाषा। ऐसा, मेरे साथ सब लिखना शुरू करेंगे, फिर ध्यान रहेगा। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पहली चीज तो समझ लो बेटा, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम द्रव्यमान की। देखो बच्चों, द्रव्यमान, इसको हम मुख्य रूप से वैसे किलोग्राम में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? किलोग्राम में। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम में होता है। और याद रखना कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी वस्तु को लेके चले जाओ, तो पहली चीज देखो, हम जैसे माना मैं यहाँ पर दे रहा हूं आपको बात, थोड़ा सा किताब की बात कर रहा हूं। आपके पास किताब रखी है बच्चों, तो देखो, जो एक किताब है, अगर इसको आप कहीं पर रखेंगे तो ये स्थान भी घेर रहा है, और द्रव्यमान, इसका कुछ द्रव्यमान, अगर हम इसको उठाएंगे तो ये हमको थोड़ा भारी भी लग रही है। तो ये एक चीज याद रखना कि जितने भी, अब देखो, पदार्थ हमने कहा ना कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है ना। और द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं? किलोग्राम से। याद रखना कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। और इसमें द्रव्यमान, जो जो वस्तु होगी, इसका मतलब वो अंदर से क्या है? भरी हुई है, या उसके अंदर क्या है? परमाणु, उसके अंदर क्या है? परमाणु उपस्थित हैं। तो देखो, द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और इसके आगे है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। देखो बच्चों, इसके आगे हम लिखेंगे पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। तो देखो, ये हो गया कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और आगे है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे
कणों को मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे कणों को मिलकर बना होता है। ठीक हो गया। अब आप देख लीजिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होंगी, जो क्या होंगी, स्थान घेरेंगी, तथा जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों, पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। अब देखो एक थोड़ा सा बोले ये है कि सबसे पहले किसने कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। देखो बहुत पहले एक महर्षि वे थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। इसमें तो हम आगे और बात करेंगे, अभी मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं कि पदार्थ क्या है। तो ठीक है बच्चों, समझ गया आप, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है, और पदार्थ हमेशा क्या होता है, छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। देखो ये कण, इस कण की बात कर रहे हैं हम कि पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। अब देखो पदार्थ के कणों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के कणों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखो पदार्थ के कणों के गुणधर्म, जो हमने कहा था ना, पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर बने हैं, तो पदार्थ के कणों के गुणधर्म, पदार्थ के कणों के गुणधर्म। देखो अब क्या क्या गुण होते हैं पदार्थ, तो आप लोग समझ गए कि छोटे छोटे कणों को मिलकर बना होता है, और इन कणों का जो क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों में पहले एक बार समझाऊंगा, तीन प्रकार से इनके मुख्य गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो पहला गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। इसको हम देखो, रिक्त स्थान होता है। अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, पर पहले थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है ना। और इस रिक्त स्थान को बच्चों हम अंतरकाशीय स्थान भी कहते हैं। अंतरकाशी स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतरकाशी। तो पहला गुण देखो क्या हो गया कि इनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण, दूसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित समझते हो, अपनी ओर खींचना, आकर्षित करते हैं। और तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा गुण है बच्चों कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। ये मुख्य रूप से कणों के तीन प्रकार से इनके गुण प्रदर्शित करते हैं। हम इन गुणों के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। पहले आप समझ लो कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अभी हम आपसे इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हमको आभास होता है कि इसमें रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखो बच्चों, पहला गुण था हमने कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो यही बात करी थी हमने पहले कि रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान
होता है। अब देखो बच्चों, कैसे हम कैसे इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक छोटा सा मैं प्रयोग करके आपको बता रहा हूं। देखो, हमने माना ये एक ग्लास लिया, ठीक है बच्चों, हमने एक क्या लिया, ये गिलास लिया हमने इसमें, ठीक है। अब देखो, इस गिलास में, इसमें हमने क्या भर दिया, ये पानी। इस गिलास में क्या भरा, माना इस लेवल तक हमने क्या भर दिया, ये पानी भर दिया, ठीक है बच्चों। ये इसमें सब, इसमें सारा क्या है, इसमें हमने सारा क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब अगर हम इसमें देखो, इसमें हम अगर चीनी या नमक को मिलाएंगे, देखो ठीक हो गया ना। अब हमने क्या किया, पहले अब ये हमने यहां पर निशान जरूर लगा लिया कि हमने जो पदार्थ भरा है वो कहां तक भरा है। माना हमने यहां पे तक भरा हुआ ये पदार्थ, ठीक है, ये निशान हमने लगा दिया। और उसके बाद हमने इसमें क्या मिलाया बच्चों, चीनी, और इसमें हमने या तो चीनी मिलाई और या नमक मिलाया। और इसको हमने क्या किया, इसको घुलने दिया जब तक इसमें पूरा नमक घुल गया। जब पूरा नमक घुल गया, फिर हमने देखा कि ये जो पानी का निशान था ये अपरिवर्तित रहा, ये बदला नहीं, ये वहीं पर था, न ये ऊपर बढ़ा और न ही ये नीचे घटा। जबकि हमने इसमें बाहर से क्या मिलाया था, चीनी मिलाया था। तो ये कहां चले गया, ये जो चीनी हमने इसमें मिलाई, ये पानी का तल तो बिल्कुल वहीं पर है, न ये ऊपर बढ़ा न नीचे गया। तो कहां चले गया ये, तो देखो बच्चों, कहां, ये जो चीनी घुली या ये जो नमक घुला, इनके बीच में जो ये स्थान, रिक्त स्थान था, इन रिक्त स्थानों पर क्या आ गया, चीनी के कण आ गए। क्या आ गए, चीनी के कण आ गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसमें देखो कि अब पदार्थ के कणों के बीच में सबसे कम रिक्त स्थान देखो किसके बीच, देखो सबसे कम रिक्त स्थान, सबसे कम रिक्त स्थान किसके बीच में होता है, ठोस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, ठोस के बीच में होता है, ठीक हो गया। दूसरी चीज है कि ठोस से अधिक रिक्त स्थान, देखो ठोस से अधिक रिक्त स्थान, ठोस से अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है, किसमें होता है, ठोस से अधिक किसमें होता है, द्रव में होता है। किसमें होता है, द्रव में होता है, ठीक है ना। और सबसे अधिक रिक्त स्थान, सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है बच्चों। सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, ठीक हो गया। तो अब एक चीज क्लियर हो गया, हमने इस प्रयोग से भी क्लियर कर लिया कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। समझ गए आप लोग। दूसरा गुण हमने कहा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण हमने कहा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो दूसरा गुण जो ये पदार्थ के कण हैं, इनका दूसरा गुण है कि आकर्षित करते हैं। अब देखो इसको भी हम समझते हैं बच्चों कि कैसे करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। माना मैंने ये कोई नल लिया, देखो आप, ये मैंने कोई नल, तो आप सबके घर में है, सब लोग जानते हैं नल को। इस नल से माना ये पानी आ रहा है, देख लो बच्चों क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने बीच में माना हमने अपनी एक अंगुली लगा ली। जब हम अंगुली रखते हैं तो कुछ पानी इधर से आने लगेगा और कुछ पानी इधर से आने लगेगा, और फिर नीचे आकर के ये क्या हो जाता है, फिर एक धारा बन जाती है। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा घर में, पानी का नल खोला आपने, यहाँ से पानी आ रहा, हमने यहाँ बीच में अंगुली रख दी तो कुछ पानी की दो धाराएं बन गई, एक इधर से आई और एक धारा ये इधर से आई और एक धारा इधर से आई। नीचे आकर के ये धारा क्या हो गई, एक धारा हो गई, ऐसे एक धारा में। तो इसका मतलब जो पदार्थ के ये कण थे, इन कणों में आपस में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। क्या हुआ, आकर्षण हुआ। फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किया और ये फिर एक धारा में बहने लग गई। समझ गए इसको। यहाँ पर हमने उंगली रखी तो दो धारा में बदले और फिर एक धारा हो गई। तो एक धारा क्यों बनी है कि इन दो कणों में आपस में क्या, कौन सा बल काम किया, आकर्षण बल काम किया। कौन से बल ने काम किया, आकर्षण बल ने काम किया। अब इसको हम भी देखेंगे कि देखो देखो पदार्थ, अब देखो हम कह रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सबसे अधिक देखो
सबसे अधिक आकर्षित कौन से, सबसे अधिक आकर्षण किसके कणों में होगा? ठोस के कणों में। देखिए सबसे अधिक आकर्षण, सबसे अधिक आकर्षण होगा किसमें? ठोस के कणों में। किसमें होगा? ठोस के कणों में होगा। ठीक हो गया। और द्रव, द्रव के कणों में कैसा? द्रव के कणों में, द्रव के कणों में कैसा आकर्षण होता है? द्रव के कणों में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, तो सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा। और जो द्रव के कणों में आकर्षण होगा वो ठोस से क्या होगा? कम होगा, और गैस से अधिक होगा। तो सबसे कम किसमें होगा? द्रव के कणों में क्या होगा? मध्यम होगा। और जो हमारे पास गैस के कण होंगे, जो हमारे पास क्या होंगे? गैस के कण होंगे, उनमें आकर्षण बल क्या होगा? सबसे निम्न होगा। तो समझ गए बच्चों? इस प्रकार से दूसरा गुण भी इसका क्लियर हो गया कि पदार्थ के कण, एक पहला करेक्टर बताया था हमने कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, वो भी हमने प्रयोग करके देखा था। दूसरा हम कह रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसका भी हमने प्रयोग करके देख लिया है। और तीसरा करेक्टर है हमारे पास, जो हमारे पास तीसरा करेक्टर है वो है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसको भी हम एक प्रयोग करके समझते हैं कि कैसे कैसे हम पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसको भी हम एक प्रयोग करके समझते हैं बच्चों, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। देखो पहले हम एक प्रयोग, पहले तो हम ये जान लें कि पदार्थ के कण गतिशील क्यों होते हैं। गतिशील इसलिए होते हैं कि इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और जो क्या क्या होती है? तापमान बढ़ने के साथ साथ, तापमान बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? तापमान अगर बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। तो पहली चीज समझ गए आप कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, और गति किसके कारण होती है? गतिज ऊर्जा के कारण होती है। और अगर हम तापमान बढ़ाए तो तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। अब देखो तापमान बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब इसको भी हम एक प्रयोग करके समझते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं। देखो फिर वही माना, हमने एक कोई बीकर लिया, ठीक हो गया। और इस बीकर में हम क्या करेंगे? हमने इस बीकर में पानी के कण ले लिए। ठीक है, हमने इस बीकर में क्या लिया? ये पानी के कण ले लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पानी है। अब देखो ये हमने इसमें यहां पर पानी के कण ले लिए हमने। सॉरी ये थोड़ा, ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या ले लिया? ये पानी के कण ले लिए। ठीक हो गया। ये हमने क्या ले लिया? और इसको तब तक जब तक हमें लगे कि ये पानी बिल्कुल शांत ना हो जाए, माना हमने ये क्या ले लिया? यहां तक क्या ले लिया? पानी के कण ले लिए। और जब तक ये बिल्कुल शांत ना हो जाए तब तक हम इसको हिलाएंगे, इसको एक टेबल पर रख देंगे। कैसे? अगर हम थोड़ा सा स्याही हम इसमें डालते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? पहले तो ये स्याही थोड़ी थोड़ी यहां फैलेगी, ठीक। फिर कुछ देर और रहने देंगे तो हम देखते हैं कि स्याही ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ने लगती है। और देर अगर हम छोड़ के रखें तो धीरे धीरे ये स्याही क्या हो जाती है? पूरे इसमें फैल जाती है। तो ये कैसे फैली? देखो कैसे फैली। क्यों कि जो ये कण थे भले हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने कहा ना कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ये जो स्याही थी जो हमने यहाँ पहले थोड़ा सा तल पे फैली और उसके बाद पूरे बीकर में फैल गई, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों में, पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और इसमें भी देख लीजिए सबसे कम, देखो सबसे कम गतिशील होते हैं। देख सबसे कम गतिशील कौन से होते हैं? सबसे कम गतिशील, सबसे कम गतिशील कण किसके होते हैं? ठोस के होते हैं। किसके होते हैं? ठोस के होते हैं। ठीक है। और द्रवों के कण क्या होते हैं? मध्यम गतिशील होते हैं। न ज्यादा
गति करते हैं और ना कम गति करते हैं। और जो गैस हैं, गैस के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? सबसे अधिक गतिशील होते हैं, सबसे अधिक गतिशील होते हैं, सबसे अधिक गतिशील होते हैं। ठीक हो गया? तो देखो बच्चों, अब हमने थोड़ा क्लियर कर लिया। अब आप लोग क्लियर होंगे पदार्थ क्या है। देखो, अब हमने कहा पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है और जो छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। और इन कणों के तीनों प्रकार के गुण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। पहला गुण हमने कहा था कि इनके बीच में स्थान होता है। दूसरा गुण हमने पढ़ा था देखो, दूसरा गुण हमने पढ़ा था पदार्थ। देखो, पहला गुण हमने कहा था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक हो गया? और ये तीन अवस्थाओं में अलग अलग हमने ये प्रयोग करके भी बताया था। दूसरा गुण हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी हमने क्लियर कर लिया था। और तीसरा गुण हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखो बच्चों, मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम इसको आपको पदार्थ की अवस्थाएं नेक्स्ट सेशन में आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आप तब तक पदार्थ की पहले परिभाषा कि पदार्थ किसे कहते हैं, और पदार्थ अगर छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है तो उन कणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो कणों के तीन प्रकार से मुख्य रूप से हमने आपको गुण बता दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया होगा। और इससे आगे बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। धन्यवाद।